ये है दोस्तों ट्विंस फाइकस। लगता है जैसे दोनों जुड़वा हो और दोनों नीचे से जुड़े हुए भी है। ये है फाइकस वायरिनस के साथ और उसको मैंने अब फाइनल पोट में ले लिया कह सकते हैं आप। ये स्टोन की कार्विंग की हुई ट्रे है। इसमें कुछ कैविटी भी बनाई थी मैंने कार्विंग करके। और ये बहुत ही बढ़िया सा स्लेट सा एक प्लेट है, इसमें मैंने इस प्लांट को रखा है। और ये प्लांट लगभग 3 साल ग्राउंड में ट्रेनिंग हुआ है। उसके बाद ये पिछला मानसून के एंड में मैंने उसको पोट दिया था और पोट में से निकाल के मैंने सीधा इस पे लगा दिया है। तो कुछ फाइबरस रूट्स भी डेवलप हुए थे और ब्रांचिंग भी ठीक ठाक थी। तो मैंने ये फाइनल कंपोजिशन की तरह लेते हुए कर दिया। यहाँ कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे, केवल ब्रांचों को प्लेस किया है। ये जो थिक ब्रांच है वो पहले से इसी पोजीशन में थी और नीचे से दोनों प्लांट जुड़े हुए हैं। तो ये ट्विंस की तरह दिखेंगे मेरे ख्याल से। उसी तरह मैं ट्रेनिंग करने की कोशिश करूँगा। तो कुछ दिन हो गए हैं और अब यहाँ देखिए ग्रोथ हुआ है 3-4 इंटरनोड का। तो अब यहाँ मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ जिससे मुझे कुछ नए शूट्स मिले। तो अब ये प्लांट का ग्रोथ भूल जाना है हमें, इसमें कम ही ग्रोथ होगा और रेमिफिकेशन पे ही ध्यान में देना है। और ऐसा कंपोजिशन में सॉइल कम होती है तो उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो सॉइल है वो बहुत ही कम है। तो उसको हमेशा हमें रीच करते रहना पड़ेगा, यानी एडिशनल फर्टिलाइज़र देते रहना पड़ेगा, रेगुलर फर्टिलाइज़र, जिससे ये ज़िंदा होगा। जैसे अभी हाइड्रोपोनिक सिस्टम है उसमें पानी में भी प्लांट को ज़िंदा रखते हैं। कुछ लोग बोनसाई भी ट्राई कर रहे हैं उसी तरीके से। तो मैं ये उसी तरीके से ये ट्रेन करने की कोशिश करूँगा। तो अब उसका रिपोर्टिंग भी शायद मैं कब करूँ पता नहीं, एक्स्ट्रा बर्ड है, बट उसको मैं फर्टिलाइज़ करता रहूँगा कुछ ना कुछ तरीके से। वैसे मैं ऑर्गेनिक ही प्रीफर करता हूँ, तो उसको कंपोस्ट भी देते रहेंगे तो ये बढ़िया रहेगा। या कोई स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ जब मैंने कंपोजिशन की थी तब यहाँ एक ब्रांच को कट करके यहाँ लगा दिया था, वो भी मेरे ख्याल से अब हो गई है। यानी ये तीसरा प्लांट कंपेनियन हो जाएगा इन सब को, यानी ये हस्बैंड वाइफ और ये चाइल्ड उसकी तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने पहली बार ट्राई किया है। तो यहाँ मैंने जो भी सोइल थी उसको मॉस से कवर किया है और उसकी एक अलग टेक्निक होती है। एक वीडियो बनाया है मैंने, उसमें वो दिखाया गया है, वो जल्दी ही अपलोड होगा कि मॉस कैसे अप्लाई करते हैं जिससे ये वॉश आउट ना हो। ये बहुत ही बढ़िया ध्यान देने वाली बात है। तो वो सब सीखने को मिलेगा, केवल बने रहना होगा हमारे साथ दोस्तों। तो इस तरह से कंपोजिशन किया है मैंने। मैच्योर प्लांट इस्तेमाल होता है पर मैंने सेमी मैच्योर प्लांट लिया है। अब स्लो ग्रोइंग से भी प्लांट में कैसा मूवमेंट मिलता है वो देखेंगे और फर्टिलाइज करते रहेंगे जिससे ये प्लांट ग्रो होता रहेगा। तो ज़्यादा थोड़ी केयर करनी होगी, दूसरा कुछ है नहीं। गर्मी है तो फिर भी ये अच्छे से ग्रो तो हो रहा है, थोड़ी केयर करनी होगी। दिन में 2 बार भी पानी देना पड़ सकता है अभी गर्मियों में, तो थोड़ी केयर ज़रूरी है, नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। ये केवल इंट्रोड्यूस करना चाहता था, ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। तो बड़े रहे इसी तरह से कुछ ना कुछ नया देखने के लिए। और इस तरह का पॉट कैसे तैयार होता है वो भी देखेंगे। थोड़ा रिस्की है, कोई एक्सपीरियंस थोड़ा हो तो ही बना सकते हैं। पावर टूल्स के काम करना थोड़ा इजी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, बने रहे हमारे साथ।